डिजिटल फ्रॉड के शिकार आप न हों, इसके लिए आरबीआई ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं। उम्मीद है जल्द ही इन प्रस्तावों पर अमल किया जाएगा। अगर आरबीआई के इन प्रस्तावों पर अमल किया जाता है तो फिर ऑनलाइन 10,000 से ज़्यादा राशि तुरंत ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाएंगे, उसमें घंटे भर की देरी हो सकती है। दरअसल यह जो 1 घंटे का मार्जिन है वह आपको गलत ट्रांजैक्शन को रोकने या कैंसिल करने का मौका देगा। फिलहाल ज्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शन पलक झपकते हो जाते हैं, तुरंत हो जाते हैं, और इसी का बेजा फायदा उठाकर जालसाज अपने शिकार पर मेंटल प्रेशर बनाते हैं। लेकिन अगर 10,000 रुपए की राशि के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में 1 घंटे का वक्त लगेगा तो ग्राहक किसी फ्रॉड के झांसे में नहीं आएगा और उसे अपनी चूक सुधारने का मौका मिल जाएगा, सोचने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुरक्षा और सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। बुजुर्ग या दिव्यांग अगर 50,000 से ज्यादा रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए उन्हें अपने ट्रस्टेड पर्सन की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। दरअसल बुजुर्ग और दिव्यांग जालसाजों के लिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं। ऐसे में ट्रस्टेड पर्सन की मंजूरी पैसों की सुरक्षा की दूसरी लेयर की तरह काम करेगी। फिलहाल कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाता है, किसी मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। घंटे भर वाले वक्त में अगर आपको यह चिंता सताने लगी है कि आपके किसी अपने शख्स को तुरंत पैसे की ज़रूरत है और यह घंटे भर का वक्त उसकी तुरंत वाली ज़रूरत में अड़चन बन रहा है, तो भी आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आरबीआई के प्रस्ताव में यह भी है कि जिस व्यक्ति या मर्चेंट को आप पैसे भेजना चाह रहे हैं और उसे आप बेहतर तरीके से जानते हैं तो उसे आप अपनी वाइट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। व्हाइट लिस्टेड लोगों पर यह घंटे भर की देरी का नियम लागू नहीं होगा। आरबीआई के प्रस्ताव में सबसे खास और सबसे जरूरी सुझाव है किल स्विच का। अगर किसी को लगता है कि उसका अकाउंट हैक हो गया है या कोई गलत ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वह एक क्लिक से अपनी सभी डिजिटल पेमेंट सेवाओं को तुरंत बंद कर सकेगा। फिलहाल इसके लिए कस्टमर केयर को फोन करना पड़ता है। आरबीआई फिलहाल बैंकों और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसके तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर रहा है। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की जा सकेगी और इसे लागू भी किया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।